खबर सीमांचल के सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक दरगाह की ज़ियारत करा रहे हैं। ये दरगाह एक गुमनाम सूफ़ी की दरगाह है जो यहाँ पे दफन है। ये इलाका भारत बांग्लादेश बॉर्डर का इलाका है। दिलचस्प बात यह है कि आपके इलाके के सूफ़ी जैयद आलिम यहाँ पे दफन है, जिनके लिए हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है। रोज़ाना लोग ज़ियारत करने के लिए उनकी कब्रगाह में आते हैं। तो ये मतलब बदकिस्मती की बात कहिए या अफसोस की बात कहिए कि उनके इलाके के लोग उन्हें नहीं पहचानते हैं। तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो सूफ़ी शख्स कौन थे और हम यहाँ जो आए हैं तो कैसे उनको खोजे या तलाश किए, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ के लोगों से भी मिलाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। दोस्तों, तब से आप ये सोच रहे होंगे कि वो बुज़ुर्ग शख्सियत कौन थे और किस गांव के थे, तो हम आपको बताने ही वाले हैं। बस आप थोड़ी सी तसल्ली रखिए। वो शख्स थे सूफ़ी फैजुर रहमान साहब, कोचा धामन के हल्दी घोड़ा खरसानटोली गांव से उनका ताल्लुक़ था, जो एक बहुत बड़े तबीब थे, जैयद आलिम थे और बहुत ही नेक मिलनसार व्यक्ति थे। और आपके हल्दी घोड़ा ईदगाह के इमाम भी रह चुके थे, मस्जिद के भी इमाम रह चुके थे। तो ये उन्हीं की मज़ार है। यहाँ पे लोग हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और ज़ियारत करते हैं। उनके लिए, लोगों के लिए, आलम इंसानियत के लिए दुआ खैर करते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये दरगाह की है, पूरे इलाके की है। दिलचस्प बात यह है कि दरगाह में जो भी आमदनी होती है वो दरगाह के फलाही कामों में खर्च किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सज्जादा नसी उसे खाया जाता है। और उर्स के दिन ही इनकी आमदनी होती है, बाकी दिन नहीं होती है, ना किसी तरह का चंदा किया जाता है, ऐसा यहाँ के ज़िम्मेदारों का कहना है। या फिर यह दूसरी बात, हम लोग इस चीज़ पर यानी सूफ़ी फैजुर रहमान साहब, मरहूम सूफ़ी फैजुर रहमान साहब के जो वरसान हैं, घर वाले हैं, इस चीज़ की निगरानी करते रहते हैं। ये पूरा इलाका अब ट्रस्ट के नाम से है, जो फैजुर रहमान ट्रस्ट है, और इसे फैज़ाबाद ट्रस्ट भी कहते हैं। सूफ़ी फैजुर रहमान साहब हल्दी घोड़ा गाँव से उनका ताल्लुक़ था और लंबे वक्त तक वहाँ पे उन्होंने इमामत की और एक हकीम की हैसियत से लोगों की मदद भी की। तो अब हम उनके दरगाह में जा रहे हैं ज़ियारत के वास्ते, तो दुआएं खैर करेंगे, फिर हम लोग आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और ख़ास चीज़ दिखा दे, हज़रत सूफ़ी फैजुर रहमान की 11 फरवरी जुमेरात के दिन उर्स है, जहाँ पे आप शिरकत कर सकते हैं। जाने माने उलमा यहाँ पे आ रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि आपके इलाके के एक शख्सियत की यहाँ पे इतनी कदर व कीमत है, जिनके बारे में उनके इलाके के लोग ही कम जानते हैं। ये अफसोस की बात है। अब तक आप दरगाह के बाहरी हिस्से को देख रहे थे, अब अंदरूनी हिस्से को हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत दरगाह है। इस तरह का हवा महल टाइप का दरगाह आपने बहुत कम देखे होंगे। आसपास में किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान और अड़चन नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक तरफ सूफ़ी फैजुर रहमान साहब हैं, फिर उनके जो भी गद्दी नसीह हुए हैं, जो उनके बाद गुजरे हैं, उनकी कब्र है। यहाँ पर है शाह फैजुल रहमान, मकान है हल्दी घोड़ा कोचा धामन के हल्दी घोड़ा कोचा धामन। और उसका है कलाम मुइनुद्दीन। दूसरा खबर, हाँ, घर है बासा का। अच्छा। थाना है चौलकी थाना। अच्छा। ना रायगंज ना चौलकी थाना नहीं। अरे ठीक है। और घर है कादियाल बासा का। तो फैजुर रहमान साहब यहाँ पे, सूफ़ी फैजुर रहमान साहब जी यहाँ पे दफन हैं। हाँ। तो उनके बारे में इलाके के लोग क्या जानते हैं? क्या ना अच्छा ही जानते, आदमी आते हैं? जलसा का टाइम में बहुत आदमी आते हैं, बहुत अकीदा रखते हैं उन पर। ये दोनों बहुत कम से कम तो 8-10 हज़ार आदमी हो जाते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ। अच्छा, ये से भी लोग आता है, सब जगह से लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये दो दरगाह में जो आमदनी होती है, इसका खर्च वगैरह? हाँ, यही पर करते हैं। अच्छा, इसके तामीराती काम में खर्च करते हैं। आज पैसा है नहीं, वहाँ से बंद कर दिया था। अच्छा। उधर रंग नहीं दिया, गेट सब नहीं दिया था। अच्छा। मतलब कोई अगर दान करना चाहे तो वो दान करे। यहाँ पे आमदनी का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई खर्च का सिस्टम नहीं है। जो भी अगर होती है वो लोग अपनी खेती बाड़ी से जो भी आमदनी होती है उससे इसमें खर्च करते हैं। बाकी किसी तरह का कोई जरिया नहीं है।
तो अक्सर अमूमन ऐसा आरोप लगता है कि भाई दरगाह के नाम पर लोग उगाही करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। अभी तो होते हैं। हाँ। कमाई होगा तो 10 साल बाद में होगा, हाँ 5 साल या 7 साल बाद में होगा। तो अभी तो आदमी जानते हैं ना, अभी तो बहुत दूर का, अभी आस्ते आस्ते हिसाब किताब क्लियर रखते हैं। हाँ हिसाब से। तो आप उस गुमनाम शख्सियत के बारे में अब तक तो जान ही गए होंगे कि कौन थे। जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो सभी पहचानते होंगे। खरसान टोली के सूफ़ी फैजुर रहमान साहब जी यहाँ पे दफन है और उनके करीब में और एक बुज़ुर्ग शख्सियत दफन है। जो ये जो दरगाह आप जो देख रहे हैं कितना खूबसूरत दरगाह है, इस तरह का दरगाह बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम सालों तक हज़रत निज़ामुद्दीन में रहे, काफ़ी गंजन वहाँ पे होता था, लेकिन यहाँ पे इस तरह की नहीं है। दरगाह के आसपास जो भी प्रॉपर्टी है वो इसके नाम से है। और ख़ास बात यह है कि सूफ़ी फैजुर रहमान साहब की सोहबत में हमें रहने का मौका मिला। हमारी बचपन उनकी गोद में गुजरी है। वो हमारे बड़े नाना थे और कितने बड़े बुज़ुर्ग शख्सियत थे, हम उनको बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। अक्सर हम लोग जब पारायण शुरू करते थे या कुरान की कोई आयत शुरू करते थे तो वो आखिर तक पढ़ते चले आते थे नॉन स्टॉप। तब हम उनको मानने लगे कि ये कुछ अलग शख्सियत है। दूसरी बात, वो पैदल ही चला करते थे। वो घर से निकलते थे ये कह करके कि हम किशनगंज जाएंगे और फिर शाम होते हुए आ जाते थे, ज़रूरत भी पूरा करते। कैसे कहाँ जाते थे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगता था। दूसरा ये है कि कभी लोगों ने उनको सफ़र करते हुए किसी बस या बाइक से शायद ही देखा होगा। मैं अक्सर उनको पैदल हमेशा देखा हूँ और लंबी दूरी तय करते हुए देखा हूँ। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह के शख्सियत थे। तो खैर ये हमारा बताना गैर मुनासिब है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बताते चलें कि हल्दी खुरा ईदगाह में लंबे वक्त तक इमामती की, हल्दी खुरा मस्जिद में उन्होंने इमामती की और जब इस दुनिया से गुज़र गए, जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो हम लोग ये सोचे कि उनका कफन दफन यहीं पे हो, मतलब उनकी आवाई गांव में हो। लेकिन उनके चाहने वाले मुरीदीन जिद करते रहे और पहले भी बता चुके थे कि नहीं, उनका दफन यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पर होगा जो भारतीय हिस्से में है, इस्लामपुर दिनाजपुर के इलाके में है, कमारगंज। तो आप यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। पहुँचने के लिए रामगंज आना पड़ेगा, रामगंज से सीधा यहाँ आ सकते हैं। और फरवरी 10-11 तारीख को यहाँ पे उर्स भी है। तो उस बुज़ुर्ग शख्सियत के बारे में हम आपको कम ही बता सके, फिर कभी बताएंगे। लेकिन वो हमारे हीरे थे, ये हम लोग कदर नहीं कर पाते हैं, ये हम लोग की कमी है, लेकिन दुनिया कदर करती है। ये बड़ी मतलब खुशी की बात है और उससे हम लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। तो आप इस बुज़ुर्ग शख्सियत के लिए दुआएं करें और उन जिनको भी इनसे फ़ायदा पहुंचा है उनसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी दुआ में इन्हें शामिल रखें और इनसे कोई भी किसी भी तरह की गुनाह सरजद हुई तो माफ़ कीजिएगा। मैं अपना ज़िंदगी का बहुत लंबा वक्त इनकी गोद में गुजारा हूँ, उनकी सोहबत में रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तालीम मिली हमें उनसे, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज देख के हमें फ़ख्र हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि उनके गांव के लोग ही उनकी कदर नहीं कर पाए आज तक, उनको समझ नहीं पाए। लेकिन जिम्मेदारियां उनको काफ़ी मिली। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि हम कभी उन्हें ये नहीं समझ पाए कि कितने बड़े आलिम थे। हम कुछ भी कहीं से भी शुरू कर देते, आगे की चीज़ वो बोलते चले जाते थे। हमारे साथ कमरगंज के महमूद आलम साहब हैं जो दरगाह की देखरेख करते हैं। ये बताएंगे कि दरगाह के आमदनी खर्च क्या है और उसके इलाके के लोगों के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कमरगंज से मजार शरीफ की जो दादा पीर की मस्तान बाबा जो है वो बिहार के रहने वाला है। वो हल्दी कुआं से लेकर आए हैं। हम लोग 20 साल से यहाँ पर मानजिद करते हैं। यहाँ तमाम बाहर से जितने आदमी आते हैं सब अपना 2500 यहाँ पर मान मिन्नत जो है करते हैं। और यहाँ के जो इनकम टैक्स होते हैं ये हम लोग अपना खुद से करते हैं, कोई बाहर से विदेश से निजी से नहीं करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा बिहार के जितने वहाँ से जब बिहार से आए हैं तो वहाँ के बिहार वालों को मैं यही कहूँगा था अब भी आइए, आकर के देखिए जाइए और यहाँ पर किस तरह से हम लोग मान सम्मान से रखे हैं। अब आप लोग भी आकर के चादर पर मान सम्मान कीजिए और यहाँ पर सही सलामत आकर के देख करके अब लोग जाइए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हज़रत सूफ़ी
फैजुर रहमान साहब का मज़ार, जिनका ताल्लुक कोचा धामन के हल्दीखोरा गांव से था। वो वहाँ के इमाम थे, लेकिन उनका इतना बड़ा यहाँ पे रुतबा है, कम लोगों को पता था। तो आप लोग फैजुर रहमान साहब का सालियाना का यहाँ हमारा उर्स होता है इस मज़ार शरीफ में, कुमारगंज में। तो यहाँ से हमारा दूर दूर से मेहमान आता है। जैसे मान लो कि हल्दीखोरा, किशनगंज, सिलीगुड़ी, दासपुरा, कलकत्ता से भी हमारा मेहमान आता है। यहाँ हमारा पूरा टीम रहता है, जो मज़ार शरीफ का हम लोग का टीम है, पूरा सेवा में लगा रहता है। और इंशाल्लाह अच्छा होता है यहाँ हमारा प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हर साल के लिए इस साल भी हम सोचता है कि हमारा मज़ार शरीफ का जो मेला लगता है इस हमारा मज़ार में बहुत अच्छा से हो और मेहमान का हम अच्छा से मतलब जो है स्वागत कर सके, यही बात है। दादा पीर से मिले थे कभी? दादा पीर से तो हम मिले थे, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो करीब का है, लेकिन दादा पीर का बहुत मजेजा है इंशाल्लाह। वो तो अल्लाह का ओली है, अल्लाह का ओली का तो मजेजा होंगे ना भाई। यही बात है। और उनके आने के बाद से इस इलाके में तरक्की खुशहाली आई है? नहीं, दादा पीर का आने का बाद जैसे हमारा इस एरिया सुजाली अंचल